Hello, bachcho. Let's read the question. The displacement of a particle executing simple harmonic motion at any instant t is x equal to a sine omega t, where a is amplitude of SHM as simple harmonic motion and omega is angular frequency. The acceleration of the particle at small t equals to t by 4 will be. सो बच्चों हमें कंसीडर करना है एक ऐसा पार्टिकल जो कि परफॉर्म करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इस पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। यहाँ ओमेगा मीन्स है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड और हम ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई टाइम्स द फ्रीक्वेंसी। अब बच्चों हमें फाइंड करना है इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन at t is equal to time period divided by 4। तो इसके लिए हम दो मेथड्स लगा सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द इजी मेथड जिसमें कि हम यहाँ सिर्फ डायग्राम से आंसर दे देंगे, जहाँ मान लेते हैं कि O मेन पोजीशन है, A राइट एक्सट्रीम पोजीशन एंड B इज द लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। अब बच्चों पार्टिकल स्टार्ट करता है मेन पोजीशन से क्योंकि इसका इनिशियल फेज गिवन है 0। तो जब ये मेन पोजीशन से स्टार्ट करेगा तो इसको O से A, देन A से O, देन O से B एंड देन B से O आने में कंप्लीट टाइम पीरियड लगेगा T, जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टाइम। तो हमें यहाँ पूछा हुआ है कि T/4 पर इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बच्चों T/4 मीन्स पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक मूव कर चुका है, O से A तक। इट मीन्स पार्टिकल अभी कहाँ पहुँचा हुआ है, एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुँचा हुआ है। इट मीन्स उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के इक्वल है विच इज इक्वल्स टू प्लस ए। अब हम एक्सेलरेशन को एक्सप्रेस करते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, सो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। तो इस बेसिस पर हमें बिल्कुल इजी वे में आंसर मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब बच्चों इसका मेथड नंबर 2 जो है उसमें बिकॉज हमें गिवन है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे इसकी स्पीड विच इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंशिएशन लगा देंगे तो दिस इज डी बाई डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से a बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और हमें साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव मिल जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये आ चुका है हमारे पास में स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब बच्चों हम इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन। सो इसमें से कांस्टेंट ए ओमेगा को बाहर ले लेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे कॉस ओमेगा टी को। सो ये मेथड सेकंड मैथमेटिकल मेथड है। हम इजी वे में कौन से वे से आंसर निकाल सके थे, डायग्राम से। सो अब कॉस ओमेगा टी का जो डेरिवेटिव आएगा दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए एक्स। इसके लिए हेल्प ले लेते हैं हम डिफरेंशिएशन की। दिस इज माइनस ए साइन ए एक्स। तो सिमिलर वे में यहाँ आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब अगेन साइन ओमेगा टी और ए को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं इनिशियल जो हमें इक्वेशन दिया था, तो हमारे पास एक्सेलरेशन का आंसर आ जाता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो T/4 पर पार्टिकल कहाँ पर एक्सेलरेशन पजेस करेगा, दैट विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।